शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी। अंधे हो तुम, पंगु हो तुम। जिसके जीवन में समाधि खिलती है वो भागता है उनको जगाने जो सोए, लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी होती। कुछ दिन तो उसने अपने को रोका, क्योंकि वो जानता है वे लोग हंसेंगे, क्योंकि वो जानता है वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका स्वागत नहीं होने वाला, अपमान और तिरस्कार होने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि जो सदा से हुआ है वही फिर होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूल मालाएं मिलने को नहीं। लेकिन अदम्य है करुणा, उसे रोका नहीं जा सकता। कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वो चुप बैठे रहे। बड़ी मीठी कथा है। क्या करते रहे चुप बैठकर? बहुत बार अदम्य वेग से उठी करुणा कि जाएं। बहुत लोग भटकते हैं, सारे लोग भटकते हैं। जो मुझे मिल गया है वो बांट दूं, लेकिन कोई चीज रोकती रही, कोई चीज रोकती रही। बुद्ध जैसा व्यक्ति भी हिम्मत न जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए। बुद्ध को भी डर लगा, जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, जिसको मृत्यु का भय नहीं, वो भी तुमसे डरता है। जो यम से नहीं डरता वो तुमसे डरता है। 7 दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया, अपना ही सब तरह से रोका कि नहीं। अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वो मेरे बिना ही जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं वो सुनेंगे नहीं, तो क्यों व्यर्थ मेहनत करूं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए। बड़ी बेचैनी फैल गई आकाश के देवताओं में। बेचैनी ये कि कभी करोड़ करोड़ वर्षों में कभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और वो भी अगर चुप रह गया तो जो भटकते हैं मार्ग पर उनका क्या होगा। जो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं, अनजानी प्रतीक्षा, उन्हें पता भी नहीं किसी की जो मार्ग बताएगा। बताने वाले को पत्थर से ही वो स्वागत करेंगे, लेकिन फिर भी अनंत अनंत काल से खोजते तो हैं। भीतर कहीं कोई गहरे छिपे में बीज तो पड़ा ही है, न फूट पाता हो, ठीक भूमि ना मिली हो, सूरज का प्रकाश ना मिला हो, कोई पानी देने वाला ना मिला हो, कोई साज संहार करने वाला ना मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है। उनका क्या होगा। कथा है कि आकाश के देवता उतरे, बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, चुप ना बैठे, अब उठें। बहुत देर वैसे ही हो गई। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणामी है, ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन से अशुभ खो गया है, सिर्फ शुभ बचा है। अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं, क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, मुक्ततम नहीं। पहले अशुद्धि से बंधी हुई चेतनाएं हैं, जिनको हम राक्षस कहें, असुर कहें, नारकी योनि में पड़े हुए लोग कहें, और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं, शांत हैं, शुभ परिणामी हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती, भला चाहती, लेकिन चाह बाकी है। नरक में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो लोहे की है, स्वर्ग में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो सोने की है, हीरे माणिक्य से जड़ी पर जंजीरें हैं। मुक्त वो है जिसे ना शुभ रहा ना अशुभ रहा, जिसकी लोहे की जंजीरें, सोने की जंजीरें सब टूट गई। मुक्त वो है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया, जिसके भीतर दो ना रहे, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, रात दिन, स्वर्ग नरक, सुख दुख सब खो गए। देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतनाएं। निश्चित स्वभावता उनके ही हृदय में कंपन पैदा होगा, क्योंकि वो निकटतम है मुक्त पुरुषों के। नरक में पड़े लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कोई बुद्ध हो गया है। पृथ्वी पर जो लोग हैं वो दोनों के बीच में, ना तो नरक में है और ना स्वर्ग में।
वो त्रिशंकु की भांति है, शुभ और अशुभ दोनों में डोलते रहते।